है, लेकिन उनकी चीख कोई नहीं सुन रहा। बांग्लादेश की यूनुस सरकार खुद ही कट्टरपंथियों के इशारे पर चल रही है। उनसे हिंदू पहले ही कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। दुनिया की यूएन जैसी बड़ी संस्थाएं जो मानवाधिकार के लिए काम करने का दावा करती हैं, वो भी इस मुद्दे पर साइलेंट हैं। ऐसा लगता है मानो बांग्लादेश की हिंदू हेट स्टोरी अभी बिना रुके चलती रहेगी। बांग्लादेश के ठाकुर गांव से कट्टरपंथियों की हिंदू हेट स्टोरी के सबूत आ रहे हैं। एक महिला चीख चीख कर खुद पर हुए जुल्मों की कहानी बता रही है। इनका घर उन लोगों ने जला दिया जो बांग्लादेश के हिंदुओं को वहां से भगाने या फिर मार डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठाकुर गांव से 450 किलोमीटर दूर ब्राह्मणबरिया जिले में एक हिंदू लड़के की लाश मिली। परिवार का आरोप है कि उस लड़के के मुस्लिम दोस्त उसे लेकर गए थे और बाद में हिंदू लड़के की लाश सामने आई। बांग्लादेश के हिंदू इतने डरे हुए हैं कि वो मुंह खोलने तक को तैयार नहीं। 11 अगस्त को इस हिंदू महिला के साथ गैंगरेप हुआ और अब जाकर ये मामला सामने आया है। बांग्लादेश की पुलिस भी आंदोलन करने वाले कट्टरपंथियों का साथ दे रही है, इसलिए कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। ऐसी कहानियां बांग्लादेश के हर इलाके से सामने आ रही हैं। सिर्फ हिंदू ही नहीं, हिंदुओं का साथ देने वाले शेख मुजीबुर रहमान की म्यूजियम को भी नहीं बख्शा गया। जो दंगाई हिंदुओं को मार रहे हैं, उसी भीड़ ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति की निशानियों को भी मिटाने की कोशिश की। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले और बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान जो म्यूजियम है वो अब जलकर खाक हो गया है। ये पीछे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया वहाँ पहुँच गया है बांग्लादेश में। बवालकारियों ने क्या किया, प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण के प्रदर्शन को लेकर आग किस कदर भड़की, ये आप तस्वीर देखिए। बेशकीमती महंगी महंगी जो कारें जो शेख मुजीबुर रहमान म्यूजियम में रखी हुई थी पीछे, वो प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से इन्हें आग के हवाले कर दिया, सब कुछ जला दिया। ये म्यूजियम है, म्यूजियम को राख बना दिया, खाक बना दिया, बांग्लादेश की विरासत को बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बचा है। ढाका के इस म्यूजियम के हर कोने में जी मीडिया का कैमरा पहुंचा। जैसा अत्याचार बांग्लादेश के हिंदुओं पर हुआ, वैसे ही नफरत के निशान शेख मुजीब म्यूजियम के हर कमरे में दिख रहे हैं। शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बाद सबने तस्वीरें देखी होंगी कि जो यहाँ के लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो लूटपाट करने के बाद सामान को ले जा रहे थे। इस म्यूजियम को भी आग के हवाले किया गया, इससे पूरी तरीके से बर्बाद किया गया और जो ठीक लगा वो प्रदर्शनकारी यहाँ से ले गए। हम वहाँ तक तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक मुमकिन होगा। ये कभी विरासत हुआ करता था, अब सब कुछ बर्बाद नज़र आ रहा है। और जब प्रदर्शनकारी यहाँ से रवाना हुए तो दीवारों पर वो कुछ लिख कर भी गए। वो अपने आतंक की इंतहा की इबारत ये म्यूज़ियम बयां कर रहा है। वो तस्वीरें भी देखिए, आगजनी और लूटपाट करते बांग्लादेशी जो आंदोलनकारी थे और अब सब कुछ आग के बाद राख और खाक हुए वो म्यूज़ियम जो कभी इस देश की विरासत हुआ करता था, जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। आग और धुएं के निशान अब भी शेख मुजीब के म्यूजियम की दीवारों और छतों पर दिख रहे हैं, जिसे जलाकर राख कर दिया गया है। मिट्टी में मिलाने की कोशिश हुई। कुछ ऐसा ही हाल बांग्लादेश के हिंदुओं का है और इन दोनों पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ढाका से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।